बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक शांत और सुंदर राज्य में राजा हरिकेश का शासन था। वह न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करने वाला राजा था। राज्य में सुख शांति थी, लोग खुशहाल थे, लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भी वैभव नहीं भर सका। उसके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक पूजा, यज्ञ और तीर्थ यात्राएं करने के बाद आखिर ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। एक सुनहरी सुबह महल में खुशखबरी गूंज उठी। रानी सौम्या ने एक नहीं बल्कि 7 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। पूरा राज्य झूम उठा। मंदिरों में घंटे बज उठे, गलियों में मिठाइयां बांटी गईं। हर कोई यही कहता फिरा, राजा हरिकेश पर स्वयं देवी मां का आशीर्वाद उतरा है। महल में संगीत गूंजा, दीप जलाए गए और रानी सौम्या की गोद में वे 7 नन्ही राजकुमारियां सोने जैसी चमकती थीं। सौम्या हर पल भगवान को धन्यवाद देती, हे मां, अब मेरे जीवन में सब कुछ है। पर हर सुख की छांव में कहीं न कहीं एक अंधकार भी छिपा होता है। महल की दूसरी रानी लावण्या, जो कभी राजा की सबसे प्रिय थी, अब ईर्ष्या की आग में जलने लगी। उसे लगता था इन 7 कन्याओं के आने से उसकी अहमियत खत्म हो गई है। जहां पहले लोग उसके रूप की बातें करते थे, अब सब सौम्या और उसकी 7 बेटियों की प्रशंसा करते थे। लावण्या हर दिन आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, अब कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं, सब बस उन बच्चों और उनकी मां के पीछे पागल हैं। धीरे धीरे उसका मन काला पड़ गया। उसकी मुस्कान के पीछे जहर छिपा था और एक दिन उसने वही जहर किसी और के जीवन में घोलने की ठान ली। एक अंधेरी रात में जब पूरा महल सो रहा था, लावण्या ने गुप्त कक्ष में बुलाया एक तांत्रिक को। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मुझे उन 7 से सदा के लिए छुटकारा चाहिए, उसने कहा। तांत्रिक ने अपनी आंखें मूंद ली, कुछ मंत्र फूंके और अचानक उसकी हथेली में 7 चमकते आम प्रकट हुए। ये 7 आम देवी का वरदान नहीं बल्कि तुम्हारे श्राप का रूप है, तांत्रिक बोला। इन्हें रानी सौम्या को दे दो और कहो कि यह देवी का आशीर्वाद है। जो इन्हें खाएगी उसकी संतान सदा सुखी रहेगी। सुबह हुई। लावण्या ने मुस्कुराते हुए वे आम एक चांदी की थाल में रखे और सौम्या के पास भेज दिए। बहन, यह देवी का प्रसाद है, उसने मधुर स्वर में कहा। सौम्या भोली थी, उसने बिना कुछ सोचे आम काटकर अपनी बेटियों को खिलाए। लेकिन जैसे ही 7 राजकुमारियों ने आम का पहला टुकड़ा खाया, उनके चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। एक पल में उनके नन्हे होंठ नीले पड़ गए। क्या हुआ मेरी बच्चियों को? सौम्या चीख उठी। महल में अफरा तफरी मच गई। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, पर कोई उपाय काम ना आया। शाम होते होते 7 कन्याओं की सांसें थम गईं। राजा हरिकेश निःशब्द था और सौम्या की आंखें आंसुओं से सूख चुकी थीं। उसने बस इतना कहा, हे मां, अगर यह मेरी परीक्षा थी तो अब मुझे जीवन क्यों दिया? अगली सुबह जब महल जागा तो रानी सौम्या गायब थी। वह रात में चुपचाप निकल पड़ी थी, जंगल की ओर, जहां सिर्फ पेड़, चिड़ियाओं और सन्नाटा था। वह बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक भटकती रही। उसके पैरों में छाले पड़ गए, आंखों में आंसू सूख गए, पर दिल में सिर्फ एक ही अरमान था, मेरी बेटियां मुझे सुन लें, चाहे स्वर्ग से ही क्यों न हो। अंततः वह एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़ी। आसमान में बादल गरज रहे थे और धरती पर मां का हृदय टूट चुका था। उसने कांपते स्वर में प्रार्थना की, हे प्रकृति मां, अगर मेरे बच्चों की सांसें छिन गईं तो मेरा आशीर्वाद उनसे कभी न छूटे। उसके आंसुओं ने धरती को भिगो दिया। रात भर बिजली चमकती रही और अगली सुबह वहीं जहां उसके आंसू गिरे थे, एक छोटा सा आम का पौधा उग आया। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और कुछ वर्षों में एक अद्भुत पेड़ बन गया। उसकी डालियों पर जब भी आम लगते तो वे आम साधारण नहीं होते। हर एक आम में 7 सुनहरी रेखाएं चमकती, जैसे 7 आत्माएं उसमें बसी हों। गांव के लोग उस पेड़ को मात्रा आशीर्वाद का पेड़ कहने लगे। कहते हैं, जो भी सच्चे दिल से वहां जाता और अपनी मां के लिए प्रार्थना करता, उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। सालों बीत गए। एक दिन एक वृद्ध साधु उस पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। धीरे धीरे हवा चली और पेड़ की एक डाल से एक सुनहरी आम गिरा। वह साधु ने उठाया
और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ से एक मधुर आवाज आई। हे महात्मन, हम वही 7 बेटियां हैं जिनकी मां ने आंसुओं से इस पेड़ को जन्म दिया। यह पेड़ हमारा शरीर है, यह आशीर्वाद हमारी आत्मा। साधु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने वह आम सावधानी से उठाया और राजमहल की ओर चल पड़ा। जब राजा हरिकेश ने वह सुनहरी आम देखा, उसका दिल कांप उठा। वह रो पड़ा। मेरी बच्चियों, क्या तुम सच में मुझे सुन रही हो? वह उस रात खुद उस पेड़ के नीचे गया। हवा में सुगंध फैली हुई थी। राजा ने धरती पर सिर झुकाया और बोला, मुझे माफ कर दो मेरी लाडलियों, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। तभी पेड़ की डालों से 7 चमकती रोशनियां निकलीं और हवा में घुलकर आसमान की ओर उठ गईं। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य मां अपनी बेटियों को फिर से गले लगा रही हो। और तभी एक कोमल मधुर आवाज आई, हम तुम्हें माफ कर चुके हैं पिता। अब हमारा आशीर्वाद इस धरती पर सदा रहेगा। राजा की आंखें बंद हो गईं और उस पल वह मुस्कुरा उठा, जैसे उसके हृदय की अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। कहते हैं, आज भी जब उस पेड़ पर आम लगते हैं तो वे हमेशा 7 के समूह में उगते हैं। जो भी व्यक्ति उनमें से एक आम सच्चे मन से खाता है, उसे अपने परिवार में सुख, समृद्धि और सदा का प्रेम मिलता है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां सच्चा मातृत्व होता है, वहां मृत्यु भी सिर्फ एक और जन्म का रास्ता बन जाती है।